कामदा एकादशी का महात्म्य। चैत्र शुक्ल पक्ष की अर्थात नव संवत्सर की पहली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसकी कथा वाराह पुराण में दी गई है। आइए इसको सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्र की जय, नारायण हरि। युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा कि भगवान चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर उस पुरातन कथा को सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी और दिलीप जी ये रामचंद्र जी के कुल के हैं। वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं एवं दिलीप जी कुल परंपरा में श्रेष्ठ हैं। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुजी, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नलही है एवं पुत्रदायिनी है। वाराह पुराण के श्लोक 8 में लिखा है, एकादशी पुण्यतमा पाप ईंधन दवानलः शृणु राजन कथामेताम पापग्नि पुत्रदायिनीम। श्लोक में पुत्रदायिनीम है और श्लोक का वर्णन मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस एकादशी का प्रचार पुत्र के प्राप्ति के लिए नहीं है, जबकि ऐसा श्लोक में लिखा है जिसको आपने अभी सुना। प्राचीन काल की बात है, रत्नपुरी नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे, जिसलिए उसे नागपुर भी कहा जाता था। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। श्री रामचरितमानस में लिखा है ना, अघ की पिशुनता सम कछु भाई। खैर, कथा आगे है। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए राक्षस हो जा। देखिए, इस तरह का उसका नाराज होना सही था या गलत था, ये इस पर अगर विचार करने की चेष्टा करें तो वह उस ड्यूटी में लगा हुआ था। उसको नाचना और खुश करना उसकी ड्यूटी थी, और ऐसे में उसने अपना मन घर पर लगा लिया और दंड को प्राप्त किया। ये हम सब बहुत सारे जो लोग काम करते हैं जाकर के कहीं पर, उनके लिए सीख है कि काम कर रहे हैं तो काम करिए, नहीं तो हो सकता है कि मालिक न भी देख रहा हो तो कोई उसको वैसे ही बता दे जैसे करकोटक ने बता दिया, और फिर उसका दंड मिलेगा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वो गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म फल को भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति को देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी।
वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे थे। उन ऋषि का नाम ऋष्यशृंग था। ये वे ही थे जो राम जन्म के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने आए थे या कोई और, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु गुरु वशिष्ठ जी उनके विषय में बता रहे हैं। एवं श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो संभव है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप हो। ये भविष्य के लिए इसका निर्णय छोड़ दिया जाता है कि क्या ये वही श्रृंगी ऋषि थे। उन ऋषि का किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गईं और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गईं। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे पूछे कि शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था से मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन्हीं मुनि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले के भी अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी जैसा व्रत ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों को नाश करने में जितना सक्षम है, उतना प्रभावी चराचर त्रिलोकी में कोई अन्य उपाय नहीं है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इन फलों का उद्घोष करने वाला वाराह पुराण का यह 41वां श्लोक आइए देखते हैं। ब्रह्म हत्यादि पापग्नि पिशाचत्व विनाशिनी नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणाद्वापि वाजपेय फलम भवेत्। आइए, नव संवत्सर में प्रवेश करते समय हम सभी ने, विशेषकर शाक्तों ने देवी की भरपूर आराधना किया है। बचे खुचे कमी को दूर करने के लिए एवं विशुद्ध वैष्णवों के सुख देने वाली इस एकादशी का अपने समय व सामर्थ्य के अनुसार लाभ लें। जय जय श्री सीताराम। बोलिए एकादशी भगवान की जय, कामदा एकादशी की जय।